बिहार के बाहर फंसे लोगों के लिए केंद्र सरकार तथा उनके गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को उनके घरों तक लाने के लिए पहल किया है। केंद्र सरकार के पहल के बाद बिहार के अंदर चल रहे द्वंद्व युद्ध अब धीरे धीरे विराम हो जाएगा। बिहार में लगातार कोटा मामले में तथा अन्य स्थलों पर फंसे छात्रों को लाने के लिए द्वंद्व युद्ध जारी था। कई छात्रों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को लाने के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट के तहत लाए थे, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी इस बात का हलचल था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले को संज्ञान लेकर तमाम अटकलों को साफ कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एक ट्वीट कर बिहार के मुख्यमंत्री को संदेश भेजा है। क्या कहें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, आप भी सुनिए। आज गृह मंत्रालय का जो विशेष निर्णय आया है वो स्वागत योग्य कदम है। विशेष करके जो प्रवासी मजदूर और कोटा या अन्य जो छात्र छात्राएं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए एक सुखद संवाद है। ये लगातार गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर फीडबैक लिया जा रहा था और हम लोग भी इस बारे में, बिहार के बारे में लगातार गृह मंत्रालय को अवगत करा रहे थे। आज सुबह भी हम लोग बिहार के काफ़ी और एमपी हम लोग इस विषय पर विचार विमर्श करके वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात किया था। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही बिहार के और देश के हित में हुआ और लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करके भेजने की तैयारी करने की बात स्पष्ट हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने इसके संदर्भ में भेज दिया है कि जल्दी से जल्दी इस पर उचित निर्णय शीघ्र लाने के लिए किया जाए और ट्वीट उसके बारे में मैंने ट्वीट उनको किया है। इस बाबत लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें वह गृह मंत्रालय के नए फैसले का स्वागत किया और अमित शाह के साथ साथ इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री को भी बधाई दी है। चिराग ने बिहार के बाहर फंसे बिहारियों के बाहर होने से वह परेशान थे और इस विषय पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि जल्द वह बाहर फंसे लोगों को मदद करें। कल रात को चिराग ने देश के गृह मंत्री से अपनी बात रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के केंद्र सरकार के आदेश के बाद ही कोई निर्णय लेगी। कृपया कर केंद्र सरकार इस पर पहल करे, जिस पर अमित शाह ने जल्दी कोई कदम उठाने की बात कही थी। आइए सुनते हैं क्या कहे चिराग पासवान ने। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान। सर्वप्रथम मैं केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं दिल से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से आज दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाहर के लोग अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, राज्य सरकारें उचित व्यवस्था कर उन्हें अपने प्रदेश में लेकर आए। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी लंबे समय से ये चिंता का विषय था। 2 दिन पूर्व ही मैंने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोटा में फंसे हुए छात्र हों या विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए मजदूर हों, उनके बारे में मैंने पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। कल रात चिंतावश मैंने अमित शाह जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, उनको भी मैंने फोन किया था और मुझे खुशी है कि कल रात ही अमित शाह जी ने मुझे सकारात्मक आश्वासन इस विषय पर उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि वो उनके भी संज्ञान में है किस तरीके से छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है और जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस दिशा में कोई उचित कदम उठाएगी। ये विश्वास कल रात आदरणीय अमित शाह जी ने मुझे दिया था और मुझे खुशी है कि आज ही केंद्र सरकार ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करके जितने छात्र हैं, जितने मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बिहार प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। वहीं इस निर्णय के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने। देना चाहूंगा जिन्होंने बिहार की इस मांग को स्वीकार कर लिया कि अन्य राज्यों के छात्र, पर्यटक, तीर्थयात्री अगर अपने राज्य में आना चाहें तो उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है। मित्रों, बिहार लगातार केंद्र से ये मांग कर रहा था और यहाँ तक कि 3 दिन पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई उसमें भी बिहार ने ये मांग रखी कि अन्य राज्यों में फंसे लोगों के आने के लिए केंद्र की सरकार अनुमति प्रदान करे। और आज बिहार की मांग को स्वीकार करते हुए और केंद्र ने अनुमति प्रदान कर दिया है और इसका परिणाम ये होगा कि चाहे पुणे हो या मुंबई हो या दिल्ली हो या कोटा हो, बेंगलोर हो, जहाँ भी बिहार के छात्र जो फंसे और जो आना चाहते हैं और बिहार के लाखों मजदूर जो चेन्नई से लेकर, केरल से लेकर दिल्ली, गुजरात, हर राज्य में जो बिहार के मजदूर जो घर आना चाहते हैं उनके आने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें लगाई हैं कि जिसमें बसों के द्वारा वो आ सकेंगे, उनकी पूरी स्क्रीनिंग होगी
और जो संबंधित राज्य में आएंगे तो उनको जांच पड़ताल के बाद उनको होम क्वारंटाइन में और रखा जा सकेगा। तो मित्रों, मैं फिर से एक बार बिहार की मांग को स्वीकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय गृह मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद।